क्या तुमने कभी किसी चीज़ को पढ़ा है? आखिरकार तुमने कभी पढ़ा ही होगा। बिकॉज़ जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, या फिर स्पेसिफिकली बात करूँ तो हम जब भी अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं तो वो हमारे थिंकिंग के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जैसे कि सुबह ही मैंने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि लाइफ के अंदर हैप्पीनेस क्या है, कि हम कैसे अपने खुशनुमा मिजाज को और खुशनुमा बना सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि एक पर्सन कैसे खुश रह सकता है, इट्स मोर अबाउट कि हमें खुश क्यों रहना चाहिए। लाइक हमें ज़िंदगी मिली है, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, तो इसे क्यों ना खुश होकर जिया जाए। क्यों हम फालतू की झंझट में फंसे होते हैं, क्यों हम फालतू की टेंशन्स लेते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारी खुशियों से दूर ले जाती हैं। बट आज सुबह जब मैंने एक समरी को पढ़ा, ना पढ़ने के अलावा बेसिकली मैंने जब सुना, तो मेरे अंदर कुछ चीज़ें हिट कर गई। आई डोंट नो कि ये चीज़ें कब तक ठहरे हुए हैं मेरे अंदर। लाइक जब तक ये ठहरे रही हैं, जब तक मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने वो चीज़ें क्या फील की हैं, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है बेसिकली। सो ये मैं खुशी के बारे में अगर कुछ कहूँ तो खुशी 2 टाइप की होती है, हैप्पीनेस 2 टाइप की होती है हमारी लाइफ के अंदर। पहली वो हैप्पीनेस होती है जो हम अपने अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि तुम सिलेक्ट करते हो नहाना, तुम सिलेक्ट करते हो धोना। आई मीन टू से कि तुम्हारे डिसीजन ही तुम्हारे हैप्पीनेस को क्रिएट करता है। यानी कि तुम मान लो तुम हैप्पी हो तो तुम हैप्पी हो जाओगे। हाँ, ये पहली बार सुनने में काफ़ी अजीब लगता है और तुम यकीन भी नहीं करोगे। तुम सिर्फ मान लेने से तुम खुश मिजाज हो जाओगे, खुश हैप्पी हो जाओगे। बिकॉज़ मैं भी नहीं मान सकता था, बट जब मैंने थोड़ा सा ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया, देन आई फाउंड आउट कि ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन वर्ड्स, बट आई विल ट्राई। जैसे कि हम कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वैसे ही हम खुशी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे मैं और अगर अच्छे से तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैं ज़िंदा हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं आज खुश हूँ। खुश रहने के लिए कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल चीज़ों की सहारा ना लेकर हम बस सिर्फ खुश रहें। आई डोंट नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट या दिस द थिंग जो कि मैं वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम कुछ चीज़ों को करके हैप्पीनेस फील करते हैं। जैसे कि अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँ फर्स्ट और सेकंड हैप्पीनेस में, तो जो फर्स्ट हैप्पीनेस है वो हम सिलेक्ट करते हैं, वो हम चूज़ करते हैं हमारा खुश होना। वो एक स्ट्रेट कर्व के अंदर होती है, स्ट्रेट लाइन के जैसे होती है हैप्पीनेस। उसमें ना ज़्यादा तो हम हैप्पी होते हैं, ना ज़्यादा दुखी होते हैं। बट जो सेकंड टाइप की हैप्पीनेस है उसके अंदर एकदम स्पाइक आता है। एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो हम जब पोर्न देखते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा डोपामिन का लेवल एकदम स्पाइक पे जाता है, एकदम प्लेजर फील कराता है। वो हैप्पीनेस अलग है, वो हम टाइप 2 हैप्पीनेस में क्रिएट करते हैं। और जो चीज़ें हम, जैसे कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुम अच्छे मार्क्स लेकर आए, जो वो भी तुम्हें हैप्पीनेस फील कराएगा। बट वही फिर अगेन वो एक हैप्पीनेस वाला स्पाइक होगा, ना कि एक कांस्टेंट स्पाइक ऑफ हैप्पीनेस। सो टाइप 1 में बेसिकली हमारा एक स्ट्रेट लाइन चलती है हैप्पीनेस की, जो कि क्रिएट ऑफ बैलेंस क्रिएट करती है हमारी लाइफ के अंदर हमारी खुशी को लेकर। और वहीं टाइप 2 हैप्पीनेस के अंदर एकदम स्पाइक देखने को मिलता है, या यूँ कहूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। और जब भी हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। बट कई केसेस में वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कई बार पॉजिटिव भी होता है। और जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को करते हैं जिससे हमारा मन खुश हो जाता है, वो पॉजिटिव भी चीज़ है। जैसा कि जब हम पढ़ाई करते हैं
जब हम बुक रीड्स करते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं। इट्स नॉट लाइक द एकदम ही हम हैप्पी हो जाते हैं, इट्स नॉट लाइक द बैड थिंग, बट येस मुझे जो पता लगा है शायद, विच आई फाउंड आउट इन माई सेल्फ, कि 2 टाइप की हैप्पीनेस है, एक जो तुम्हें करके मिलती है और एक जो तुम्हें होनी ही चाहिए लाइफ के अंदर, वो हैप्पीनेस। हाँ, कई बार ऐसे कुछ डाउनफॉल आते हैं कि तुम हैप्पी नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते, लेकिन वो डाउनफॉल सिर्फ कुछ देर के लिए ही आएंगी। उसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम खुश रह सकते हो बिना किसी रीज़न के। और ओशो ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि तुम्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए है खुश होने का, तुम्हें ये ज़िंदगी मिली है उसमें ही खुश रहो, जो तुम्हारे पास है उसके अंदर ही खुश रहना सीखो और मिनिमलिस्टिक चीज़ें ही करो जिससे तुम्हें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, अच्छी एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगी। और मोबाइल का कम से कम यूज़ करो, उतना ही यूज़ करो जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम जब भी अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, एक्सपीरियंस कर रहे होगे, तो तुम्हें काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जिसकी बेस पर तुम इस अपनी ज़िंदगी को जानोगे। बेसिकली मोर इम्पोर्टेंटली तुम अपने आप को जानोगे। तो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ अबाउट हैप्पीनेस, कि कितने टाइप की हैप्पीनेस होती है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। एंड दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि तुम अपने आप को जानो। और तुम अपने आप को कैसे जान सकते हो? बाई नोइंग थिंग्स, बाई रियलाइजिंग थिंग अबाउट योर सेल्फ एंड बाई इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड पर्सनस। जब तुम एनवायरनमेंट में इन्वॉल्वमेंट फील करते हो, इन्वॉल्वमेंट शो करते हो, तो तुम्हें अपने बारे में भी जानने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्नलिंग। इन चीज़ों का कोई भी तुक नहीं बनता है अगर तुम इन चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखोगे। क्या फ़ायदा कि वो एक नॉलेज है जो तुम्हारे एग्ज़ाम तक ही रही, फिर तुम एग्ज़ाम के बाद उस चीज़ को काफ़ी एकदम ही भूल गए, तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो चीज़ तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। उस चीज़ का क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा उस चीज़ का है कि जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए सेल्फ हेल्प करती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली तुम उस चीज़ को होल्ड करके रखते हो। और तुम उस चीज़ को होल्ड करके रख सकते हो उसके लिए तुम्हें अपनी जर्नल को मेंटेन करके रखना होगा। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें कम्प्लीटली न्यू जर्नल बनाओगे, बट यू कैन ऑल्सो राइट डाउन थिंग्स, ताकि तुम उन चीज़ों को भूल ना जाओ। और मेकिंग ए सेकंड ब्रेन, क्या तुमने वो बुक पढ़ी है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है? बेसिकली वो एक बिल्डिंग ए सेकंड ब्रेन के बारे में है, यानी कि जो तुम्हारे थॉट्स है, जो तुम्हारे रियलाइजेशंस है, जो तुम्हारे तुमको लेकर जो थॉट्स हैं, तुम उन चीज़ों को लिखते हो ताकि तुम उन चीज़ों को भूल ना जाओ। बिकॉज कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें एकदम आहा मूवमेंट होता है, हमें अंदर कुछ रियलाइज़ होता है, बट बिकॉज हम उन चीज़ों को नहीं लिखते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, राइट? Yeah, that's it for today.